आज भट्टू तहसील के सामने उपस्थित किसान समूह को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारी संख्या में उपस्थित हुए। भाई कमल मेरे पास चुनाव के बाद थोड़ा दुख प्रकट करने गए थे कि यार संघर्ष लड़ा, आपने हार गए, पर हमारा आंदोलन चल रहा है, बताओ कब आओगे। हमने धन्यवाद सभा में से टाइम निकाल करके आज की तारीख तय करी। 9 तारीख को कल हम मंगाड़ी में थे, आज आपके यहाँ आए। जब कोई संघर्ष होता है तो हम पूरे इलाके में जहां भी किसानों की लड़ाई होती है जाते रहे। आज की इस सभा में भूमि सुधार आंदोलन में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी इस कमेटी का, जिसने इस बंजर जमीन को फिर सरसब्ज होने का सपना आपने संजोया। इस बात के लिए सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस हवन में जो आप दाने डालने के लिए आए सारे किसान साथी और पूर्व विधायक बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक प्रहलाद जी के पुत्र आनंदवीर जी, और आपके उम्मीदवार रहे डॉक्टर शिवाज, भाई रवि आजाद, भाई संदीप नाथवान और तमाम साथी। राजेश मेरे विधानसभा चुनाव में जिला परिषद मेंबर खूब जाते रहते थे, गांव में सभाएं करके आते थे, मेरे साथ होते थे। और मेरे बड़े भाई कुंडाराम मास्टर जी, जिन्होंने शुभ कर्मचारी संघ की तरफ से आपका समर्थन करा है, आप सबका धन्यवाद। भाइयों, कुछ सरदार भी बैठे हैं। सरदार जब होते हैं सभा में तो सभा में थोड़ी रंगत आ जाती है, क्योंकि बड़ी क्रांतिकारी तरीके से लड़ाइयां लड़ी हैं, इसमें सबसे आगे भूमिका रहती है। मुझे याद है ये जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, तो सिरसा थाने का घेराव था और थाने में साथियों को अंदर बिठा रखा था। मेरा भतीजा जवान एक्सीडेंट में दुनिया में नहीं रहा। हम उसके दिन पूरे करने से पहले ही मेरी कोई एक अर्जेंट मीटिंग थी, मैं उस दिन कलेक्ट्री गया था। फिर किसान साथियों का फोन आया कि किसान भाइयों को थाने में बैठा रखा है, करीब 30-40 लोग किसान साथी थे। तो मैं सरसा गया। उस दिन ये सारे मेरे नौजवान साथी मिले, सभा में कुछ माता बहन भी दिखी है, मेरे को ये भी धन्यवाद। भाइयों, सारे साथियों की चर्चा में सुन रहा था कि भी इतने गांव बर्बाद हो गए। उसमें शुक्र मंदोरी का, शक्कर मंदोरी जिसको बोलते हैं, उसका नाम आपने लिखा नहीं, वो नाम और लिख लो यार। शक्कर मंदोरी में जाता रहता हूँ, शक्कर मंदोरी के खूब सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, तो वो नाम और लिखो। ये गांव भी खराब सा ही हो गया। भाई, आपका मांग पत्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे 5 साल एमएलए रहा हूं और मैं चीजें समझ रहा हूं। आपकी मांग होनी चाहिए कि सारे के सारे गांव शेम मुक्त हो। ये जो शेम नाला निकाल रखा है आपने ड्रेन, ये ड्रेन पक्की हो, नहीं तो ये तुम्हारे आंगन की बर्बादी दूसरे के आंगन में पटक दी जाएगी। इसलिए आज इस मांग पत्र को बड़ा कर लो कि हमारी शेम का समाधान करो और इस ड्रेन को पक्का करो, इसको शिक्षित करो पहले। नहीं तो ये जो बार बार कह रहे थे, आनंदवीर भी समझ रहा था ये बात कि जो हमारे यहाँ शेम है ये राजस्थान में शिफ्ट हो जाएगी। 6 बीघे दूर है गदली से। मैं आपका ये ड्रेन देख करके गया था जब बरसात के समय, इसमें 750 क्यूसेक पानी चल रहा था एक दिन। तो पानी देख के मेरा भी जी करा कि आवारा पानी हम ले जाए। तो उस अधिकारी ने कहा कि आवारा पानी नहीं ले जाना, आवारा शेम भी लेके जानी पड़ेगी। ये ड्रेन पक्की होनी चाहिए, ये हमारी मांग रहे। दोस्तों, सही मौका चुना है आपने। आज 2.5-3.5 की बात ही नहीं, आज तो ये डेडलाइन ही तय करो। हम घर उस दिन जाएंगे, चाहे हम आते जाते रहे, पूरे घर उस दिन जाएंगे जिस दिन शेम के निस्तारण के लिए 150 करोड़ लगे, चाहे 200 करोड़ लगे, सरकार छक मरा के हाँ भरे, हर उस दिन जाओगे। विधानसभा का चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव आएगा। अब मोदी की टाट आपके हाथ में है। नहीं, ये ताबे आने वाले समान नहीं है। खतरे तो आपने नारोड़ा के निकलो तो की है तो बड़ो बोड़ो मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबूत बोड़ो आदमी मनु बधो क्या अमृतों की बेरी के मीठे मीठे बेर खट्टर ने तो आपने निशाना मत लिया करो।
वो गरीब आदमी आरएसएस को कुछ पे फिर तो मुख्यमंत्री बना दियो। इसके अलावा हमने कोई काबिलियत नहीं है। इसको पता नहीं शेम ज्यादा से ज्यादा शेम करो तो वो शर्म करके बैठ जाओ। देखो ये शेम को आप और नाम बताया करो कि हमारी जमीन मंजूर होगी, उसको आबाद करना है। तो शेम का गीत गाता होगा, दिमाग में बात आ जाएगी कि बात के नहीं है, समझ में तो बुनियाद आ रही। सवाल ये कि गांव बर्बाद हो गए, जो बहुत अच्छे गांव थे, बहुत आबाद गांव थे, और ये इनकी गलत नीति की वजह से बर्बाद हो गए। कुछ नहरी महकमे की पॉलिसी की वजह से नहरें टूटी, मरम्मत के पैसे आए, पैसे जेब में डाल लिए, बड़ी कोठी देखे के हम भी सलाम करने लगे कि कोठी बहुत बड़ी है, हमारा छोरा एसडीओ है। उस एसडीओ ने गोभी खोदी, तुम्हारी नहर घटिया बनाई और उसे बात की हमारी स्थिति हो गई। हमारे तो पानी नहीं पूछता, तुम शेम में डूबोगे। भाई सीधी सी बात यही। मैं थोड़े दिन पहले पानी की समस्या थी, हरियाणा के आपसे बदमाशी हो रखी थी, मेरे चुनाव को घेरने की कोशिश थी। 6 महीने पहले टेटुआ बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया हमारा। मैं 2-3 बार आया, मेरे को एक बात समझ में आई है, पानी तो ये नहीं देगी, चाहे तुम्हारे यहाँ शेम निकाल दें। तो मैं कह के गया था, एक माइनर पर खड़ा हो गया, मैं कहा भाई जेन बंद करवा लिया करो, कदी कदी मारा का नहीं पानी चले जाए, कमार तो यही चल रहा है, मैं सेम आ जाएगी। अब मैंने कहता सेम के धरने पर जाना पड़ जाएगा। सीधी सी बात, जो शेम की निष्ठान, मैंने डीपीआर बनवाई है सर, मेरे दसर गांव में शेम आ गई, डीपीआर बनवाई है और कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई। तो एक गांव में शेम की समस्या है, हमने 20 कुएं स्वीकृत करवाए और पानी उठाएंगे नहर में पटक देंगे। नहर के 200 करोड़ स्वीकृत करवाए मैंने, पूरी सिद्धमुख नहर अमर सिंह ब्रांच के पूरी की पूरी नहर को दोबारा शीशी करके ब्लॉक लगाएंगे। दो ही बात है, सारे के सारे गांवों के लिए ट्यूबवेल लगाओ, उसकी डीपीआर बनाओ और कुओं की डीपीआर प्लस 24 घंटे वो चले और उसके बाद पूरी ड्रेन को टू एंड तक पूरी की पूरी शीशी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इन 14-15 गांवों की नहीं है, ये ठेठ गढ़बा से लेकर के आगे टू एंड तक जितने गांवों तक ये ड्रेन जाता है, सब गांवों की लड़ाई है। नहीं यहां से तो ये उठेगी लड़ाई और अगले आंगन में बिछ जाएगी। इसलिए इसको मजबूती से लड़ना है और लड़ना तब तक है जब तक ये पूरी नहीं हो जाए। और मुश्किल कुछ नहीं, डरपोक सामान है सारा, ये चोरते हैं साहब, और आपसे हमसे जरूर डरते। ये हम इकट्ठे नहीं होंगे जब तो हमें झूठ मार देंगे। और इतने आदमी इकट्ठे हुए आदमी, भाई मेरे तो धरने में कभी इतने आदमी आए नहीं, मैंने तो थोड़े से आदमी में कंटा निकाल दिया, मैंने ज्यादा तकलीफ दी नहीं। 5 साल एमएलए रहा, 1600 करोड़ बीमा है, मैंने धरने लगाने की नौबत नहीं आती। बेटा आप ही जयपुर में डरा लेंगे तो सामान डराऊ बहुत है, डरपोक सामान हुए हो, जो कोई सामान माल खाए ना जनता वो डरपोक बहुत हुए। बात तो बता गया मेरे पहले बता तो उनको डरपोक हुए। और इतना आदमी बेड़ा में वो और थारा आदमी नहीं आओ, आज यहाँ हाथ चकवाए अभी खारकनो रवि थे जे पक्का होने तो थे आगे मंगी शेम को नहीं मेट देगा, थे शेम तक खट्टर की मेट देगा, सारो शुद्ध ही कामयाब हो जाएगा। ये सबकी शेम मिट जाएगी। कहावत है, कच्चे लाख मारे पक्का एक गड़ा, कच्चे लाख मारे पक्का एक गड़ा। एक आदमी मजबूत है, धरना लगा के बैठे, तय कर लिया कि जीत के उठेंगे। भाई मेरा एक धरना था किसान सभा का, 89 बैठे हम, 89 दिन, 2016 का बीमा 2017 में बैठे, 18 में लिए, 90 दिन बैठे। लास्ट में प्रशासन इस पर आ गया, लोगों की भीड़ बढ़ती गई, 18 का इलेक्शन आ रहा था, मैंने नहीं तो कभी वोट की चर्चा की, मैंने कहा बीमा लेंगे भाई, आप ही कहता कि भाई जी क्या क्या मिल जीतोगा, मैं कहता ना कोई चाहो कौन सी मेरे बिम्मो दो। अधिकारी कहता खड़ा कर दो, बिम्मो आया, कुकर आओ वो तू जाजेपुर बेरो पार गया। अब नया आइडिया मैंने ठाक करो फिटिंग किया हमारे बिम्मो की आसी, मैंने कहते बता बिम्मो बता, भाई जी मेरे की टेंशन है, मैं तो माइक पर एक लगाओ बैनर के बीमा देना पड़ेगा और ई फसल को इतना रुपया बिम्मो बने मारो, मारा आइडिया बिम्मो दो, बिम्मो खाता में आगे उन्हें। जब मेरे कहने अधिकारी को फोन आया कि भाई जी अब तो बक जाओ घरे, वो क्यों हो क्या बिम्मो आगे, उन्होंने कहना किसान बताऊंगा मैंने आगे तुम्हारे एरो में से तो जाश भाई जी थारे खेता में सामान लेके नहीं आ जाए नहीं क्या, और सामान वो टेंडर हो गयो और टेंडर में बोले नहीं क्यों एक्शन, अभी बलवान जी कह रहे क्यों एक्शन है, थाने कौन करना टेंशन था लेने की जरूरत नहीं, ये तो आते जन्ना बैठा रहो, जख में क्यों एक्शन लेगा, अरे लारे फिरेगा,
पूछ चक्या फिरेगा कि भाई जितने कच्ची हो वो देखो सामान आ रहे वो सामान कच्ची लगाने है थे आज तक की कोनी हारिया विशंसा कोनी चाले आज संख्या हफ्ता या दिन ये मेलो 7वें दिन तय कर लो कि 8 जने को यो कमल बीच लो आखा देखे आखे देखो 7वें दिन 18 को तय कर लो सारे गेल लिया फ्रीसी बोर लगवा लो देखो भाई इतना नहीं फालतू लगवाओ ही कोनी तो दूसरा 2-4 फालतू लगा देगा अरे गोरे लगा दिया और के भाई क्या एडंगन दम को नहीं करता एक जब काले कानून आए तो एक चर्चा थी देश में और ये मीडिया के कुछ लोग हैं जो मोदी भक्त जिनको बोलते हैं लोग मैं कहीं जयपुर में बड़ा चैनल बड़ा पत्रकार बोला सारा मेरे से बोल करना आ जाता क्या कामरेड केला गए अड्डो आदमी के झुके गए हाँ हम यही कह रहे थे मैं कथा नहीं था मैं बता दूं विधानसभा लगन दे विधानसभा लगी मैं जल्द से जल्द जमीन नहीं जाने देंगे शीने में गोली खा लेंगे वो एक पत्रकार चल गई हो मेरे के नाई बोले भाई गोली गाली कच्ची लगी तरह में तो रेस कर थोड़े दिन हम शुरू हो गया सिंगू बॉर्डर टीकरी गाजीपुर शाहजहांपुर मैंने गड्डी बिठायो मैं को बैठ गाड़ी में दिखा के ले आऊं टीकरी के मैंने बोले मोदी आ रहे को टीकरी जानते यहाँ बल्ली मैंने बोले मोदी आ रहे को मोतू कौन नहीं कोनी आ रहे बोले आ रहे को नहीं कैसे ऐसा आदमी आगे बैठ गया जाई को नहीं अपन आए ही इधर तक वो आ नहीं गए भाई सूत्र एक ही है अपनी एकजुटता एंग अलावा दूसरे कोई सूत्र को नहीं है न रामायण को राम आवे न महाभारत को कृष्ण आवे थे योगी हो जाता माई बाप थे ही और अब तो आरे सिर पर चुनाव झक मरा के थारे डंडो मार को सके नहीं फिर जबरदस्ती होगा कि हमारे 2-4 सिर फोड़ दो थोड़ा बहुत खून दिखाना चाहो मैं बट बेल डंडो ही बोलेगा थारे में सही बताओ उनको पता है कि अगर अब की बार सत्ता नहीं आई तो मोदी साफ और तुम्हारे हमारे लिए चैलेंज है दोबारा मोदी बैठ गया तो हम साफ बे को नहीं और के आपता एक को हिसाब 2024 में हो गया वो बलवान जी मैं तो लड़ लियो सारे लागे हार गयो बलवान है डॉक्टर साहब है आनंद वीर है तैयार हो रहे चुनाव लड़ने कोई ठा को नहीं बलवान हो तड़के आ भी कह सके नो मोर लॉन्ग इलेक्शन चुनाव होंगे ही नहीं हमारा मीडिया नहीं बाबा एक सॉरी को नहीं ज्यादा नास्ती फिरेगा देखो चिपागी देखो 2000 के नोट में चिपागी नास्ती फिरेगा बाप ही कैसे देखो चुनाव होने से देश में बहुत बड़ा खर्चा होता है देश का विकास नहीं होता इसे आप पैसे में पैसे नहीं लगे इसलिए चुनाव होना जरूरी नहीं है लोग बैठे बैठे देखेगा आपको ठीक ही के चुनाव घणो खर्च या ठाकोनी जो चुनाव ना हो तो बलवान दौलतपुरी पक्को था हमारे गांव में बलोद जिला परिषद को चुनाव मेरा घराड़ी कैंडिडेट मेरे 14,500 वोट आया अब घराड़ी को पर्चो बना दियो जबरदस्ती सारी बहना जो मुंह ढक रखे हमारे घराड़ी भी मुंह ढकती मैं कोई टिकट जो दूं जो मुंह उगाड़ो पर्दा मुक्त करो गांव का बोला कर ध्यान चुनाव में फंस गया फंसे बाद में चुनाव तो फिर जीतनो पड़े थे छोटो चुनाव और मैं तो उगता आज मैं सुनीता हार गई तो मेरी रोटी और बंद मैं फिर जी गांव में वोट मांग तो पैदल लोग हो रहा सगे एक भाई ला गया बड्डो पड़ोसी में मैंने काको कह दियो तो कहीं भाई बोले तू है काको लागेगी बात बड़ी मारने की मैं आखिरी सी आज मैंने क्या चुनाव में गए वोटा बाद में काको गई गोली बात मेरे आज भी याद है पढ़ो चुनाव में बलवान दौलतपुरी काको हो गए सोचो के आनंद वीर तेरे पता लाग सी कहानी को मारे देश में जनता का आजादी बाद एक ही चीज हाथ लगी है वो है इलेक्शन और इलेक्शन जगह सदन में आदमी चले जा रहे आदमी में हुए दम तो सरकार ने नचा दे आपके दम पर मैं सर्वे कर्मचारी महासंघ को आदमी बैठे हुए बताना चाहूं राजस्थान में ओपीएस लागू हुई बलवान पूनियो जीत के गए होता नहीं तो ओल्ड पेंशन लागू को नहीं होती
मुख्यमंत्री की सरकार गिरे, मैंने बीजेपी को ज्यादा ही एलर्जी है, मैं सरकार को गिरने दी। मुख्यमंत्री बोलो के आदेश है, के करना चाहिए, मैं को नयो काम करना चाहिए जो मोदी के चिड़ हुए के मैं तो ओपीएस लागू कर दो। वित्त सेक्रेटरी बुलायो, वित्त सेक्रेटरी आगे बोलो 46,000 करोड़ को खर्चो है। मैं के शिव तारा बापू लगे, पूरे देश के चुनौती हो जाएगी, जो छोरा छोरी मारा नौकरी लगे, वो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और फिर मैं देश में नए विकल्प के रूप में खड़े हो जाऊंगा। ओपीएस लागू कर दो। सीएम साहब ने कई वक्त आगे लिया, सीएम साहब सब देशी ओपीएस लागू कर देंगे। अब कहीं दिल्ली वाला बिल्ली कह ओपीएस तो रेवड़ी है, थारे थारे को नहीं खट्टर है, मारे भी बिठा दियो है खट्टर। मार लो मनोहर लाल खट्टर, मार लो भजन लाल खट्टर। बामण राजी हो रहा, बोले मारो रिश्तेदार है, मैं थाने ठाई को लगे ने खट्टर ने ठा लगा 5 साल। राज कुकर चलियो और कुकर गयो। राजस्थान में 150 किलोमीटर बाद में भाषा पहराव चेंज हो जाए। नोर भाषा है राजस्थान में, अड्डो बड्डो स्टेट है, थाले खट्टर ने ठाई को लगे। वो मोटे सिरा बेली दिल्ली बैठे नहीं, अमित शाह वो तो हरियाणा चलाओ, कोई आगे राजस्थान चलाओ। वो लोकतंत्र को दुर्भाग्य भी है। देश में पर्चियों से मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गया तो थारे मारे के लड़ने अलावा दूसरी कोई दुआई को नहीं है। आप सोचेगा कि चुनाव आओगे, आप चुनाव में सीधो राज पलट जाएगो और राज पलटते ही अपनी समस्या को समाधान हो जाएगो ना, असंभव को नहीं है। राज पलटेगो सद पलटेगो जब थे में हजारों हजार हरियाणा के राजस्थान के देश के कोने कोने में खड़े होगा। एक ले वोट की बात की ना, राज मोदी पलटन को दे नहीं, अडानी और अंबानी को दुनिया भर को दान खाए, चुनाव में पीछा बांट दे, बलवान पुण्य 1132 वोटों अरे 3 गुणे रैली मेरी बड़ी आदमी मेरे सके दादा लुबाने रैली मान सकता मेरे लुगाई सके आई अब चुनाव बलवान पुण्य रात ने गांधी जी लिया, फिर अब गोगला को करके ले, इन्हें तो गोड़ से लिया, फिर इन्हें गांधी लिया, फिर गुरु के दिन में रखे गोड़ से सके, रात ने गांधी जी लिया, फिर दिन में गोड़ से लिया, फिर रात ने घिरे गांधी जी मार दी। अपन यूं सोचते हैं जबरदस्ती ओ अब की बार तो परिवर्तन आई जाओ, नहीं, ऐसी बीमारी घर घर तक पहुंचा दी। वो कड़वी बात है जो आप और हम सहन नहीं कर सकते। कल चौधरी छोटू राम की, सर छोटू राम की पुण्यतिथि थी, हम चर्चा कर रहे थे। छोटू राम का एक स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान का विभाजन, हिंदुस्तान का विभाजन नहीं चाहते थे और पाकिस्तान के नए संकल्प को स्वीकार नहीं करते थे। उससे पहले उनका एक बात थी कि शहर के किसी बड़िए व्यापारी, वैश्य और हिंदू की बात आ जाए और गांव के किसी किसान मुसलमान की बात आ जाए तो मैं उस किसान के साथ हूं। क्या आप और हम हैं? पल्ले ही नहीं बड़ी बात है कि सर छोटू राम ने कहा कि शहर के मध्यम व्यापारी, शहर के उस हिंदू की बात आ जाए जो तागड़ी से तोल करता है और कम ज्यादा तोल के कम बताता है, उसकी और उस मुसलमान किसान की बात आ जाए जो गांव से अनाज उठा के शहर में आया है, दोनों की बात आ जाए तो मैं उस मुसलमान के साथ हूं जो किसान है। आपकी हमारी बच्ची है क्या? सारे दिन बकवास करते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सारे दिन टेलीविजन में जहर बोलते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा अकेले हिंदुस्तान को ले बैठा। पश्चिमी यूपी जो पूरी की पूरी किसानों की भूमि थी, इस पूरी किसानी बैठ के पूरे खेती और मजदूर मुसलमान थे। मुसलमानों की हिंदुओं की लड़ाई करा दी, लड़ाई में दोनों का पार्टीशन हो गया, सीट सारी बीजेपी जीत गई, दिल्ली की सत्ता में बैठ गए। अब सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन में हिंदू मुसलमान दिखाते हैं। अगर एक भी चैनल आपके इन गांवों की बर्बादी दिखा दे, आपकी टांग के नीचे से निकल जाओगे। कोई नहीं दिखाता है। पता नहीं कितनी ताकत लगेगी, कितना जोर आएगा, तब हम इन लोगों से जीत पाएंगे। दूरदर्शन पर प्रोग्राम होता था खेती बाड़ी, 24 घंटे चैनल देख लो आज तक। एनडीटीवी में एक बंदा बोलता था, बाहर निकाल दिया। एक 24 घंटे कोई चैनल देख लो, अगर आपको किसान की बात मिल जाए, छोटा भट्टू के किसान की बात, चंपारण के किसान की बात मिल जाए, केरल के किसान की बात मिल जाए, महाराष्ट्र की पद यात्रा, अरे लाखों लाख किसान पैदल चले,
नहीं दिखाई। पूरा किसान आंदोलन चला, 13 महीने 750 कुर्बानी हुई। बेईमान हमें क्या कहते थे टेलीविजन पर पता है? खालिस्तानी, आतंकवादी, अर्बन नक्सली, अर्बन नक्सली, शहर में रहने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी। क्या है लड़ाई? क्यों छीनना चाहते हैं हमसे जमीन? क्या करेंगे जमीन का? मोदी और साथ ले जाएंगे? नहीं। लोगों को गलतफहमी थी कि ये बेचारे का टापर ही को नहीं, वो क्या करेगो? अदानी और अंबानी दो होंगे, नजारे दुला दे दोनों होंगे, उड़केंगे टापर को नहीं। घर के राम के नाम का दीवा पुराने लाग रही, अदानी का है। कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आएगी कितने 1000 करोड़ के दीपक पूरे देश में बांट दिए। राम इनका है, हमारा राम। हम हर जोतते थे, राम का नाम लेते थे। हम राम से प्यार करते हैं, दिन में 50 बार राम राम बोलते हैं। इन वाला जय श्री राम हमें एलर्जी करता है, साइड इफेक्ट है नहीं इनके जय श्री राम से। ये जय श्री राम के नाम पर देश को लड़ाना चाहते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं राम से। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी चले मंदिर बनाने के लिए, नहीं, बीजेपी को सेट करने चले। देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम करा इसने। अरे दादी कहती थी तेरे घट में बसा भगवान, मंदिर कहीं ढूंढ तो फिरे। इनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं। मंदिर इनके लिए व्यापार है, इनके लिए मंदिर पूजा नहीं है, इनके लिए मंदिर राजनीति का अखाड़ा है। मंदिर इनको जैसे गाय इनको वोट देती है, वैसे मंदिर इनको सत्ता देता है, सत्ता। इनको चाव नहीं चिढ़ा देश में कोई नया आईआईएम बनाने का, नया कोई एम्स बनाने का कोई चाव नहीं चढ़ा। इन्होंने कोई यू प्रचार नहीं करा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करा कि देश में नया एजुकेशन हब बनाएंगे। मंदिर का प्रोपेगेंडा कर रहे, फिर गाना बजाएंगे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। तुम लाए थे राम, बेईमानो, तुम राम के असली दुश्मन हो। आज अगर सीता होती तो तुम बेईमानो भेज देते अदानी और अंबानी को। उस सीता की साड़ी के लिए तुम बार्गेनिंग करते, उस सीता के स्वयंवर में लगने वाले घी के लिए तुम बार्गेनिंग करते। व्यापारियों, तुम्हें राम से कोई लेना देना नहीं। हमसे हमारा राम ही छीन लिया, राज क्योंकि हमने बना दिया। गलती करी हमने। किसान चल बहुत हुए, के डुक्कड़ हुए, आपका बदला के देखा। कोई किसान नहर के किनारे, नदी के किनारे काम लाग रही, पानी पीने चले गए तो गढ़ो तीर तो दिखे। मैं सचा नदी में पानी हो गया, गढ़े में पिया फरीज पीनो था वो गढ़ो सरकार ऊपर खोलो कपड़ो मां भूत निकली और अमित शाह को टकरा। मेरे को किसी ने निकाला, मैं जो बाबू खट्टर इनाम देव जाने की नहीं निकाले जी, खाऊंगा। तेरे बेटी का बाप, मैं तेने काटे मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं तेरे को काटे मैं नहीं खावा। थे माने लिया मैं थारी जमीन खोसी, थे माने लिया मैं थारा छोरा की फौज की भर्ती खोसी, अग्निवीर बना दी। थे माने लिया मैं थारो 7वें बाद 8वां वेतन आयो कौन लगायो। थे माने लिया मैं थारा सारा सरकारी दफ्तर खत्म करने लग गया। खावांगा। किसान शाणो भी हुए मोदी जी, शाणो भी हुए, जाब्तो भी करना है। यह थारो जाब्तो कर गया है। सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो। लड़ने के लिए आगे किसान ने उसको कहा, भाई जी खा तो ले आता मोटा आदमी गढ़े में थोड़ी नहीं सीधा, गढ़े में लिख दो, पुठा बढ़ के दिखाओ। विनाशकाल विपरीत बुद्धि पुठो बढ़ गयो। ऊपर भाई जी लगा दियो कपड़ों जोर की दी चौकड़ गांठ। भाई जी चौकड़ गांठ दे दियो, 24 में नहीं खावेगा भाग में छोटे गोनी बैठे थे धूड़े राम पर व्रत खोलिया बैठे हो। एक लो धूड़े राम को नहीं, कोई धूड़े राम को नहीं देश में। मोदी और शाह
मैंने जगह आदमी हरायो नहीं भोगले दिन हवा में आ गयो जने मंत्री बना बोले फोन फान करने की कोई जरूरत को नहीं मिलन मान को टाइम क्या करूंगा मैंने कहा ऊपर मोदी और शाह बैठे पर्ची भेज दी पर्ची वसुंधरा के हाथ में दे दी वसुंधरा फिर लाके जाके माँ देखो नाम बदलना लो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए सर क्यों काम अपन लड़ाई लड़ांगा और मजबूती लड़ांगा और दोस्तों कोर्ट कचहरी राज सब सरकार के औजार हैं हम इनसे ये उम्मीद करें कि ये हमारे पक्ष की रिपोर्ट बना देंगे नहीं रिपोर्ट उस दिन बनेगी जब हमारी ताकत नहीं पूरे हरियाणा को लेके बैठेगा उस दिन छक में आके पाइप लेके आ जाएंगे और कहेगा भाई जी बताओ कृषि का बेटे देखे दो लगवा दिए मंत्र एक ही मैं डर को कोई सिम्टम आयो को नहीं तुमसे ये बात कहते थोड़ा डराओ लेकिन एकजुटता मजबूत करो इतनी मजबूत करो अब ये जगह गांव में शेर मनाने तो कोई काम है ही कोई ये तो तरी बिल आदमी आज लुगाई थोड़ी है सारंग राजस्थान में ले गया आप कर जाना इन्हें ठाई को लागो किन्ने फिर लाग गया मैंने चुनाव में बोले थारा तो अठा हरियाणा आदमी आऊं मैं कह मैं कि देवीलाल हूं मेरा हरियाणा आदमी मैं तो गरीब से आदमी हूं आज मेरा हरियाणा आदमी आवे तो भाई जी थे रगड़ी जाओगा एक दिन थाने जमाइश मड़ा दूं बाबा तो बटो आदमी हूं मेरा हरियाणा आदमी आवे तो ते चिंता मत करियो थारे भी मैं बदलो थे मेरे चढ़ा के आया वो बदलो तार छू मैं भी जमा डेढ़ी बात हो दिन की 100-200 गाड़ी मैं ही ले गया हूं भारी संख्या में लोग अपने सागे और लोग अब बात सुनना चाहे समझना चाहे किसान लड़ना चाहे सारी आर्थिक नीतियां पर सारे मुद्दा पर साथी बोले हैं मैं संघर्ष समिति के अगले प्रोग्राम में भूमि सुधार आंदोलन में बधाई देता था मेरी बात पूरी करनी चाहूं कि किसान भाइयों बहुत मजबूती के साथ हमें लड़ने की जरूरत है लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं लड़ाई दोनों मोर्चों पर जरूरत है लड़ाई इस बात की भी है कि हम हमारी ये लड़ाइयां जीतें और लड़ाई इस बात की भी है जो किसान विरोधी लोग हैं जो संसद में विधानसभा में किसान विरोधी फैसले करते हैं उनको सत्ता से बाहर करने की भी जरूरत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सभी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाएं।